आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का रोटेशन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें कि अर्थ रोटेट कर रही है फॉर टाइम बिंग। सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप द अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अर्थ है वो उसके जो सरफेस में चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट करना वो बंद कर दे। द ऑब्जेक्ट प्लेस नियर इट्स सरफेस, जो भी ऑब्जेक्ट उनके नियर सरफेस पर हैं, a person standing on the surface of earth will fly up, slip along the surface, fly along a tangent to that earth surface and remain standing। तो पहले तो क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए इस करते हैं, समझते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये इसका सेंटर है और अर्थ के सरफेस पर हम लोग यहाँ कहीं होंगे, है ना, सरफेस पर ही हम लोग होते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन पर है। अब चूंकि अर्थ के रोटेशन जो रोटेट कर रही है उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, हम उसको ध्यान ना दें कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसका ग्रेविटी तो अब जीरो हो जाएगी। भाई जब अट्रैक्ट ही नहीं कर रही है, अट्रैक्शन का मतलब जी यहाँ पर जीरो हो गया। अब जी जब जीरो हो गया तो वेट भी यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी होता है। मास तो जीरो होगा नहीं, ग्रेविटी है नहीं, तो जीरो हो गया वेट। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर रिमेन है, यानी कि रखी हुई है, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो न्यूटन का एक फार्मूला जो फर्स्ट वाला जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी कहीं पर चल रही है, मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगी, और अगर स्टॉप पोजीशन में है तो स्टॉप पोजीशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट चल तो रहा नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन पर है। और जब चूंकि इस क्वेश्चन में कहा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस, जब स्टैंडिंग पोजीशन में और एक्सटर्नल कोई फोर्स यहाँ लग नहीं रहे हैं, अर्थ रोटेट कर नहीं रही, मतलब हम मान नहीं रहे कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो इसका वेट होगा, यानी कि जो वेट तो है रहा ही नहीं क्योंकि जी जीरो हो गया, तो इस पर जो है ये स्टैंड ही रहेगा। क्योंकि जब किसी बॉडी पर जब वेट नीचे काम करता है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करता है। लेकिन जब वेट ही नहीं रहा, जब वेट जीरो हो गया तो रिएक्शन फोर्स भी जीरो हो गया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी पर कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है। और जब बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो ये बॉडी जहाँ पर रखी हुई है, यानी जहाँ पर ये स्टैंडिंग पोजीशन पर है, वो स्टैंडिंग ही रहेगी। वो ना तो फ्लाई करेगी ना ही कहीं इधर उधर भागेगी। हाँ, अगर हम रोटेशन को मान लें तो बातें कुछ और हो जाएंगी, बट यहाँ पर रोटेशन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये बॉडी जो है, यानी ये पर्सन है, रिमेन स्टैंडिंग। ये जो क्वेश्चन नंबर डी है ऑप्शन, ये आपका सही होगा।